Hello friends, I am Advocate Aman Saxena, practicing at Delhi High Court and District Courts। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट एप्लीकेशन भरते टाइम अगर आपसे कोई चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, जिस वजह से आपका पुलिस वेरिफिकेशन रुक गया हो या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से आपको कोई ऐसा एसएमएस आया हो, कोई ऐसी मेल आई हो जिसमें लिखा हो कि आपका पासपोर्ट सप्रेस कर लिया गया है, तो ऐसे में आप क्या करें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए जिस वजह से आपका पासपोर्ट जो रुका है, जो सप्रेस हुआ है, जिस वजह से पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप क्या करें। देखिए दोस्तों, ऐसे में आपको सबसे पहला स्टेप जो लेना है वो ये है कि आपके पास जो भी एसएमएस आया है, जो भी आपके पास मेल आई है, जो भी आपके पास वहाँ से लेटर आया है, उसमें एक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की ब्रांच का एक एड्रेस होगा, एक पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस होगा। हो सकता है आपको आईटीयू ब्रांच पे विजिट करने के लिए बुलाएं या फिर आरके पुरम ब्रांच पे विजिट करने के लिए बुलाएं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं दिल्ली के हिसाब से बना रहा हूँ, दिल्ली की जनता के हिसाब से बना रहा हूँ। हर स्टेट का एक अलग क्राइटेरिया होता है, एक अलग सिस्टम होता है, तो कृपया आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, जब भी आप वहाँ पे जाएं, आपको वहाँ पे जाके कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है। आपको एक खाली समय निकालना है अपने लिए। आपको वहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच जाना है। आपको वहाँ जाना है, कोई अपॉइंटमेंट लेने की नीड नहीं है। जी हाँ, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है। वहाँ पे एक काउंटर ऐसा होता है जहाँ पे बस इंक्वायरी होती है। लाइन थोड़ी सी लंबी होगी, एक टोकन सिस्टम होगा, आपको उस लाइन में लगना है। अपनी जो भी एसएमएस है, जो भी समस्या है, वो आपको स्क्रीनशॉट लेके जाना है। जो भी लेटर आया है वो लेके जाना है। उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय से काउंटर के अंदर जाके बात करनी है। उन्हें बताना है, जी मेरी समस्या ये है, जी मुझे ये लेटर आया है, मेरी पुलिस वेरिफिकेशन इस वजह से रुक गई है, क्या समस्या है आप मुझे बताइए। जो भी समस्या है उसका समाधान करिए। तो आपको उनसे बात करनी है, अच्छे से सारी समस्या बतानी है। और आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है जो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपके काउंटर पे बैठे हुए हैं, वही आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर दें। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स कम रह रहे हों या जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन में गलती आ रही हो, वो वहीं के वहीं कंप्यूटर के अंदर सही कर दें और आपके धक्के बचा लें पासपोर्ट ऑफिस के। पर इस देश में जल्दी काम होते ही नहीं है, इसलिए हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 ये कहता है कि जो भी आपने वहाँ पे इंक्वायरी कर ली होगी, जो भी आपको परेशानी की जड़ पता चल गई होगी, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स कम रह गए हैं या फिर क्या क्या आपके पास ऐसी कमी रह गई है जिस वजह से एप्लीकेशन में गलती हुई है, वो इंक्वायरी करने के बाद आप अपने सीधा घर आ जाइए। घर आकर एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, परेशानी मत लीजिए। स्टेप 2 ये कहता है कि आपको जाना है इनकी वेबसाइट में। वेबसाइट में जाने के बाद आपको करनी है अपॉइंटमेंट बुक। जी हाँ, इस बार आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने की जो डेट है और टाइमिंग है वही देते हैं। आपको परेशान नहीं होना कि जी मुझे तो इस दिन बुला लिया, मुझे तो इस टाइम पे बुला लिया, मैं जा नहीं सकता। आपको उस समय जाना पड़ेगा। टाइमिंग की परेशानी ना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सुबह 10 से लेके 3 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहाँ पे टोकन सिस्टम होता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई जल्दी और लेट वाली कहानी नहीं है। अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 कहता है कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद और अपॉइंटमेंट का जो दिन होता है उसमें आपको कम से कम 10 से 15 दिन मिलते हैं। इस बीच आपको क्या करना है, अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी है। जी हाँ, आपको अपनी हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है। जो भी उसमें कारण है, जो भी आपकी समस्या है, जो आपको वहाँ बतानी है, वो आप लिख कर भी लेकर जाएँ। साथ में नीचे, सबसे नीचे उस पर अपने साइन करें, सिग्नेचर करें। सिग्नेचर नहीं कर सकते तो अपने थंब इम्प्रेशन लगा लीजिए। एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दूंगा। अब आपको चलना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 कहता है कि जो आपका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिला है ऑनलाइन, उसकी एक हार्ड कॉपी करवा लीजिए। हो सकता है वहाँ पे मोबाइल ना देखें, उनके पास इतना समय ना हो, या फिर वो थोड़े से ड्रामे करें, तो आपको एक हार्ड कॉपी करवा लेनी है उसकी। अपनी जो एप्लीकेशन है उसे भी एक साथ या एक कॉपी करके जाइए उसकी। उसके बाद वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए। अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते ही काउंटर से आपको टोकन मिलेगा। उस टोकन को लेने के बाद जो भी आपका वहाँ पे नंबर हो, एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे आपको वेट करना है। थोड़ी देर वेट करना है। आपका जब नंबर आएगा आपको उस रूम में बुलाया जाएगा। आपको अपने नंबर का वेट करना है, उस रूम में जाना है। सबसे पहले रूम में जाते ही उनको अपनी एप्लीकेशन दिखा देनी है। जी हाँ, अगर वो समझदार हुए तो एप्लीकेशन में जो लिखा है वो पढ़ने के बाद वो उसको सही कर देंगे और आपको जो काम है आपका करके दे देंगे, या फिर आपसे कुछ बातें पूछेंगे। हो सकता है इनके पास इतना समय ना हो, ज़्यादातर इनके पास समय नहीं होता है पूरी कहानी सुनने का, इसलिए मैंने आपसे एप्लीकेशन लिखवाई थी।
आपसे बात करने के बाद और आपका कारण सुनने के बाद, आपकी एप्लीकेशन लेने के बाद उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शंस हैं, जो आपकी समस्या हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी कमी रह गई है, या तो वो वहाँ पे हैंड टू हैंड आपके सामने ही सही कर दें, आपको दिखा दिखा के कि ये नाम आपका ठीक है, ये एड्रेस आपका ठीक है, यही डॉक्यूमेंट था, वो आपसे करवा लेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी, जो आपकी फाइलिंग नंबर था, उसको वो कैंसिल कर लें। कैंसिल करने के बाद आपको, अगर वो कैंसिल करते हैं तो आपसे पूछेंगे, आपकी एप्लीकेशन लेंगे, उसकी स्कैन करवाएंगे, वो भी आपसे ही करवाएंगे। स्कैन करवाने के बाद वापस आपको उसी रूम में जाना पड़ेगा। उसके लिए बाबा टोकन ना लें, सीधा उनको बोलें कि मैं यहाँ पे आया था और वापस उस रूम में जाएं। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन स्कैन करवाई थी वो उन्हें वापस जाकर दें। देने के बाद वो आपको एक क्लोज़र लेटर देंगे। जी हाँ, आपकी फाइल क्लोज़र का एक लेटर देंगे। क्लोज़र लेटर कैसा होता है वो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। वो क्लोज़र लेटर आपको लेके अपने घर चला जाना है। घर जाने के बाद आपको दोबारा से एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, दोबारा से सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन भरनी है, दोबारा से सारा प्रोसीजर आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा जैसा आपने पहले करा था। पर ध्यान रखें, इस बार कोई गलती ना हो आपसे। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको उसे ऑनलाइन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हो सकता है पुलिस का आपके पास फ़ोन आए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपके पास आएगा ही। उसके बाद वो वहाँ पे आए तो आपसे वो पूछे कि आप दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन क्यों करवा रहे हैं, पहले तो ये हुआ था, वो हुआ था। तो आपको उस टाइम जो आरपीओ से क्लोजर लेटर मिला है वो उनको दिखा देना है, एक फ़ोटोकॉपी उनको दे भी देनी है, हो सकता है वो आपसे मांगे। दोस्तों, जब भी आप पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आपने कोई एप्लीकेशन भरी हो, उसमें डिटेल्स डाली हो, कुछ गलती हो गई हो जिस वजह से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ना हो पाई हो, तो ध्यान रखें कि आपको एक नई एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करनी है, एक नई एप्लीकेशन नहीं भरनी है। उसी एप्लीकेशन को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाके सही करना है, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना आए। क्योंकि जब आप एक नई एप्लीकेशन इशू कर देते हैं तो वहाँ पीछे से एक नया फाइल नंबर इशू हो जाता है। उस फाइल नंबर में भी सेम डिटेल्स होती हैं, सेम नंबर होता है, और आपकी पुरानी एप्लीकेशन जो आपने पहले भरी थी उसमें पूरी सारी डिटेल्स होती हैं। तो आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, जिसके वजह से आपका काम सॉल्व होने की जगह काम बढ़ जाता है, तो आपके धक्के थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। किसी एडवोकेट की सलाह लेनी है, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड या फिर पासपोर्ट से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो अब सॉल्व हो गई होंगी। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सब कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं एडवोकेट अमन सक्सेना। थैंक यू सो मच।